नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें। महीने का इख्तिताम है, जिन लोगों के वादे हैं वो ज़रूर वादों को पूरा करें। यह आपकी ज़िम्मेदारी है और आप जानते हैं कि इससे क्या जो है हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। नाज़रीन गिरामी, लखनऊ में, यूपी में जो जुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही हैं बिलखुसूस मुसलमानों पर, उसके नताइज इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल में निकल कर के आ रहे हैं। लखनऊ के अकबर नगर में मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती हुई हुकूमत की जानिब से, उनके घरों को जो बुलडोज़ किया गया, गिराया गया, इसमें बहुत ही गरीब ख़ानदान थे, पसमानदगान थे। अब बहुत ही अफसोसनाक ख़बर ये आ रही है कि एक मुस्लिम दर्जी था जिसका नाम अज़ीज़, इसके घर को मिसमार करने के बाद लखनऊ की डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुल्म सितम की इंतहा देखिए कि उसकी सिलाई मशीन को भी लेकर के चले गए। कमाई का एक ज़रिया था, घर भी ना रहा, छत भी नहीं रही, सिलाई मशीन भी लेकर के चले गए। गुर्बत का शिकार अज़ीज़, पसमानदगान में जिसकी बीवी और 6 माह है, 6 माह की बेटी है, उसने परेशान होकर के ज़िंदगी के मसाइल से जूझते हुए खुद की जान ले ली है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में अकबर नगर में ये जुल्म सितम की इंतहा हुई थी। 1,500 रिहायशियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की सेक्शन 72/1 के तहत LDA ने अकबर नगर फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ में मकानात को मिसमान करने का हुक्म दिया था और ये सब के सब गरीब ख़ानदानों से वाबस्ता थे। अब उसका नतीजा धीरे धीरे, जाहिर सी बात है, गरीब अफराद जिनकी सारी ज़िंदगी की पूंजी बहुत कुछ मुख्तसर सी होती है, अब उस बेवा की, उस मासूम 6 महीने की बच्ची की ज़िम्मेदारी कौन संभालेगा। आप शायद इस खबर को खबर समझ कर के निकल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर मौजूद दर्द, कुढ़न, गुर्बत की लाचारी, बेबसी और बिलखुसूस मुसलमान गरीब और पसमानदा गरीबों की बेबसी को आप अगर छांक करके गहराई में जा कर के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये ख़बर नहीं है, बल्कि ये वो हकीकत है जो इस वक्त भारत की मुस्लिम और गरीब बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए ऐसी वहशत और ऐसा खौफ सताया जाता है इन ख़बरों को पढ़ कर के, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। नाज़रीन गिरामी, इस तरह की ख़बरों से भरी पड़ी इंसान हर तरफ अजब अलग किस्म की परेशानी में मुलव्वस हो चुका है। अब इसी तरह की खबर देख लीजिएगा, बेंगलुरु के बैदरहल्ली नामी इलाके में, जिसका नाम आता है अंदरहल्ली में, एक खूबसूरत खातून अपनी जान ले लेती है शोहर की वजह से। मानसा इसका नाम है। 6 साल हुए दिलीप नामी एक शख्स से शादी करके। इसके ताल्लुकात शादी के बाद भी दूसरे से जारी रहे। परेशान खातून ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह की ज़िंदगी से जूझने वाली और अलग अलग किस्म की ख़बरें जब सामने आती हैं, इसको दबा दिया जाता है या इस पर जो है बातें नहीं होती, तब अफसोस होता है। सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर है पाकिज़ा दौलत। इसने शादी की यासिर खान से। यासिर खान की फैमिली खुश नहीं थी,
तो पाकीज़ा दौलत को यासिर खान के घर वालों ने इस कदर मारा है कि उसकी खून आलूदा चेहरा आज पूरी तरह से वायरल हो रहा है। वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट पर किक मारा गया। दिल्ली में पेश आने वाला ये मामला, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुल्म सितम की कहानियाँ कहाँ, कैसे और किस तरह से सब जिंदगी से जुड़े हुए हैं, परेशान हाल जिंदगियों से। सिर्फ फोन में किसी और से बात करने की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। देख लीजिएगा, नई मुंबई की 20 साला खातून के कत्ल के इल्जाम में कर्नाटक से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नई मुंबई के एक रेलवे स्टेशन के करीब एक खातून को कत्ल करने का एक इल्जाम है और मुलजिम का नाम है दाऊद शेख। कर्नाटक के गुलबर्गा के शाहपुर इलाके से इसे गिरफ्तार किया गया। जो बीच में ब्लू टोपी पहन करके है, ये वो है। और ये लड़की जिसका नाम आपको मैं बता रहा हूं, नवी मुंबई से ताल्लुक रखने वाली यशस्वी शिंदे है। अब इस मामले को आप कहां से कहां जोड़ा जाएगा, आप अंदाजा लगा लें। मुलजिम का नाम दाऊद शेख, किस तरह जोड़ा जाएगा, इसको किस कदर खतरनाक भयानक अंदाज में पेश करने की पूरे कौम को लपेटे में लिया जाएगा, अब कुछ ही दिन में आप इसको महसूस कर लेंगे। जबकि दाऊद के खिलाफ 2019 में इस लड़की के बाप ने मामला दर्ज करवाया था छेड़खानी के नाम पर, और इसको 6 महीने की कैद भी हुई थी। अब इसी ने इसी को जान से मार दिया है। जराइम की दुनिया की ये खबरें हैं तो नाज़रीन गिरामी, कानवाड़ियों का दहशत ख़त्म नहीं हो रहा है। ना स्कूल के बसों को छोड़ रहे हैं, ना जीप को छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। अगर यही किसी और कौम से, किसान की तरफ से किस तरह जो है किसानों को मार दिया जाता है, तलबा जब एहतिजाज करते हैं, तलबा के खिलाफ पुलिस किस कदर खड़ी हो जाती है, एक छोटा सा पत्थरबाजी करने के नाम पर किस तरह मुसलमानों के घरों को मिस्मार कर दिया जाता है, थूकने के नाम पर मुसलमानों के घरों को जबरदस्ती इल्जाम लगा करके उनके घरों को मिस्मार नहीं कर रहे, यहां तक कि उनको जान लेने पर मजबूर किया जा रहा है। और यहां कानवाड़ी सुबह से शाम तक दरिंदगी कर रहे हैं, स्कूल के बसों को नहीं छोड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, स्कूल के बसों का तो ये मंजर है आपको, ये जो है मुखन्नस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। देख लीजिए, एक वीडियो आई है इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। ट्रांसजेंडर है ये शख्स जिसको मार रहे हैं। पुलिस उसको बचा के ले जाती है, गाड़ी में बिठाती है तो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। मजहब के नाम पर कानवाड़ी इस वक्त दहशत फैला रहे हैं पूरे मुल्क में। एक वो स्कूल का आज मॉर्निंग में भी हमने दिखाया, कल भी दिखाया, आज मॉर्निंग का हमने वो दिखाया जिसमें खवातीन के नहाने के जगह पर ये खुद चले जाते हैं, पुलिस रोकती है, पुलिस को मारते हैं। अब इससे भी खतरनाक दहशत आपको क्या चाहिए कि इनको जो है अब ये कानवाड़िए ना कहते हुए इनको गुंडे कहें, इनको अस्करियत पसंद कहा जाए, इनको समाज दुश्मन अनासिर कहा जाए। अब कौन सी बात रोकती है? लेकिन आप कहीं भी मीडिया में, किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी असेंबली में किसी भी लीडर को इनके खिलाफ ना बोलते हुए देख रहे हैं और ना ही इनकी करतूत को मीडिया में दिखा करके इनको सही करने की तरफ तवज्जो करने की ना अपील भी आपको कोई नजर नहीं आ रहा। अगर इब्तिदा के दिनों में ही ये सूरत हाल है, अगले दिनों में और कैसे कैसे मनाजिर होंगे और क्या क्या सूरत हाल होगी, कितने लोगों की जान ले लेंगे, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। स्कूल के बस, मुखन्नस और पुलिस जीप, खवातीन की नहाने की जगह भी इन लोगों के यहां से महफूज नहीं रही है। नाज़रीन गिरामी, जात पात का मामला आज पार्लियामेंट में खूब उछला।
राहुल गांधी ने जात पात के नाम पर सेंसस क्यों नहीं कराया जा रहा है, इस पर आज बहस की तो अनुराग ठाकुर ने उनको उनकी जात के बारे में पूछ लिया और कहा कि जिनको अपनी जात के बारे में पता नहीं वो जात पात पर सेंसस कराने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की जात के बारे में पूछेंगे और अपोजिशन खामोश रहेगी, मुमकिन नहीं। फिर क्या बवाल मचा, आप खुद अंदाजा लगा लें और इसको देखें। ये देखिए सर, एक फोटो देखिए। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक सर, मैं फोटो दिखा रहा हूँ। एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था सर। ऑफ है सर? नो सर दिखाइए सर। एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर। नहीं, आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा, आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो जगह आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। नो सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये कहानियां, दूसरी तरफ राजस्थान के महकमे तालीम ने 2024 और 25 के स्कूल कैलेंडर में इजाफे का ऐलान किया है, जिसमें 28 मई को सावरकर जयंती मनाना और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी का जश्न शामिल है, जिसका नाम है स्वर्ण मुक्त मस्तक दिवस रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए कैलेंडर का इतलाक रियासत भर के सरकारी और निजी स्कूलों दोनों पर होता है। काबिल जिक्र तब्दीलियों में हर महीने के दूसरे और चौथे हफ्ते को तो नो बैग डे का तारुफ है, जिसके दौरान तलबा की फ़ाल शिरकत की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक्किद की जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों सावरकर की जयंती कौन मनाएगा और सावरकर को लेकर के किस किस तरह की चीज़ें हैं
और आर्टिकल 370 को हटाने का मतलब कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी का दिन है। एक कौम के साथ, एक समाज के साथ नाइंसाफी की गई। वो मानते हैं कि उनके हुकूक को मारा गया, उनके हुकूक को लूटा गया, उनके हुकूक पर दूसरों को मुसल्लत करने के लिए 370 का आर्टिकल हटाया गया और उसको दीगर लोग जो है जश्न के तौर पर मनाएंगे, और वो भी स्कूलों में, और जिनको पता भी नहीं है कि 370 आर्टिकल क्या है और सावरकर की हकीकी ज़िंदगी में उसने क्या कुछ किया है। किस तरह से स्कूलों के ज़रिए से, निसाब के ज़रिए से, तातीलात के ज़रिए से, छुट्टियों के नाम से आपसे आपकी तारीख़ी हकीकत छीन ली जा रही है, आप पर जबरन अपनी सोच और तख़य्युल को मुसल्लत किया जा रहा है, वो आप इन ख़बरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोनों चीज़ें देखिए, इसका क्या वास्ता है। सावरकर से कौन राज़ी हो सकता है? एक महदूद सोच रखने वाले इनसे इत्तेफाक रख सकते होंगे। क्या पूरे भारत के लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या पूरे राजस्थान के लोग, तमाम समाज, कबाइल, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, पिछड़ा तबका इससे वाकिफ होगा? तो नाज़रीन गिरामी ये है कि अपनी सोच को अपनी जश्न में, अपनी खुशी में दूसरों को जबरन शामिल कर लो और उसके लिए स्कूलों का इस्तेमाल करो, छुट्टियों का इस्तेमाल करो। नाज़रीन गिरामी उधर बांग्लादेश में तलबा का एहतिजाज ख़त्म हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इंटरनेट सर्विस बहाल हुई, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और ख़बर यह है कि गुज़श्ता माह यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शुरू होने वाला एहतिजाज मुल्की मुजाहिरों में जो तब्दील हो गया था, उसमें सही रिपोर्ट के मुताबिक 150 से ज़ायद अफराद को कत्ल किया गया था। लोग हलाक बोल रहे हैं, जबकि यहाँ की फ़ौजियों की जानिब से तलबा को मारा गया, कत्ल किया गया हसीना की जालिम फ़ौज की जानिब से। इस तरह खबरें, अब इंटरनेट वगैरह हट गया है, अब हकीकी ज़मीनी सूरत हाल क्या है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी कि कहाँ क्या कुछ हुआ और किस तरह जुल्म सितम अपनाया गया तलबा के साथ। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। ताजमहल में कांवड़ चढ़ाने पहुँच गई थी एक औरत, पुलिस ने रोक दिया। अब बताइए, ताजमहल का कांवड़ से क्या ताल्लुक है? जबरन कुछ भी सुर्खियों में आने के लिए, अपने मजहब को या अपने अकीदे को दूसरों पर थोपने के लिए। और ताजमहल किस चीज के लिए बनाया गया और कांवड़ वहां क्यों लेके जा रहे हैं भाई? ये श्रावण महीने के दूसरे पीर को कासगंज से कांवड़ लेकर हिंदू महासभा जिला सदर, देखो ये तंजीमें बनाते हैं, ऐसे लगता है कि जो है पागलखानों की कमी हो गई है। अरे भाई, कांवड़ किसको कहते हैं? वो किस तरह का अकीदा है? अब इसका जो है ताजमहल से क्या लेना देना। लेकिन हाँ, हम तारीख को बदलेंगे, जबरन सुर्खियों में आएंगे, क्योंकि हम हिंदू महासभा जिला सदर खातून मोर्चा हैं, मीरा राठौड़। और ताजमहल नहीं है, वो तेजू महालय है, इसलिए वहां जल अभिषेक करने जाएंगी। यानी कि आप जल लेके आएंगे गंगा से, ताजमहल पे फेंकेंगे। पुलिस ने रोक दिया, लेकिन ये ड्रामा देखिए, ड्रामे कहां कहां तक पहुंच रहे हैं। इस खबर को मामूली ना समझिएगा, ये पूरे मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सारी चीजें होती हैं। वह कभी नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाजत दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।